जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के विकास कार्यों को गति देना हमारी सरकार का, कांग्रेस पार्टी का प्रथम दायित्व है, प्रथम जिम्मेवारी है। आप जानते हैं कि आज से कुछ महीने पहले जब भारी आपदा हमारे चंबा जिला में आई थी, भरमौर के क्षेत्र में आई थी, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे 2 दिन के लिए क्षेत्र में बना रहा। मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित रहे और जो भारी त्रासदी खास करके जो भरमौर NH के ऊपर आई, उसमें जिस तरीके से मनी महेश क्षेत्र में बहुत से लोग वहाँ पे फंस गए थे, श्रद्धालु भी थे, कुछ लोकल लोग थे, टूरिस्ट थे, उनको बाहर निकालने का कार्य किया गया। उस दृष्टि से लगातार हमारा ये प्रयास रहा कि जितनी भी हमारी सड़कें चंबा जिला की है, उनकी बहाली वो समय के ऊपर जो है वो पूर्ण किया जाए। इसके लिए जितने भी हमारे NH है या हमारा MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है या हमारे लिंक रोड्स जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हैं, उनको बहाल करने के लिए फौरी रूप से विभाग ने कार्य किया। और मुझे खुशी है कि एक समय में जब प्रदेश में 1600 सड़कें बंद थी, अब मात्र 10 से 15 सड़कें प्रदेश में बंद रह गई हैं और उनको भी हम तुरंत रूप से खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि हम नई सड़कों को प्रदेश में और ख़ास करके जिला चंबा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करें। हम उसमें सकारात्मक रूप से, चाहे वो विधायक प्राथमिकता नाबार्ड के माध्यम से जो स्वीकृतियां हमको मिलती है सड़कों के निर्माण की, उसकी बात हो, चाहे केंद्र से CRF का बजट जो मिलता है उसको स्वीकृत करवाने की बात हो, या फिर जो हमारा सबसे महत्वाकांक्षी योजना है हमारी ग्रामीण सड़कों के लिए PMJSY 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हमारा चला हुआ है, उसको और विस्तृत करने की बात हो। हर दृष्टि से हम प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सड़कों के निर्माण के ऊपर बल दे रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत खुशी है कि मेरे विभाग को अभी हाल ही में करीबन 2300 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में केंद्र सरकार से स्वीकृत हुए हैं। लगातार हमने हिमाचल के आवाज़ को दिल्ली में उठाया, लगातार कई बैठकों में हम दिल्ली गए, अधिकारियों से मिले, हमारे अधिकारी गए और जितनी भी दुर्गम क्षेत्र की सड़कें हैं, खास करके इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है वो जिला कुल्लू है, जिला मंडी है और सबसे ज़्यादा जो है वो भरमौर और हमारा चंबा जिला या हमारा शिमला जिला जो है इसके लाभार्थी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये हमारा डिफ़िकल्ट एरिया है जहाँ पे अभी भी बहुत से इलाके जो है वो इनएक्सेसिबल हैं, सड़कों से जुड़ नहीं पाए हैं। तो उस दृष्टि से मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जिला चंबा में कुल मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल को, जो हमारे चंबा जिला को टोटल 65 सड़कें स्वीकृत हुई है, जिनकी कुल लंबाई 326 किलोमीटर जो है वो है और ये कुल मिलाकर 553 करोड़ का स्वीकृति जिला चंबा के लिए हमको स्वीकृत हुई है। अब इसमें मैं जानता हूं कि कुछ साथी ये कहेंगे कि ये तो केंद्र का पैसा है, ये तो भाजपा सरकार ने दिया है। तो इस पे मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश का अधिकार है, हिमाचल के लोगों का अधिकार है और ये कड़ी मेहनत, ये जो सड़कें ये स्वीकृति आई है ये ऐसे नहीं आई है। इसके लिए हमारे विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत करी। इसके लिए पंचायत स्तर पे प्रधानों ने, उप प्रधानों ने, चाहे वो BDC मेंबर्स हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने मेहनत करी है, जिसमें सारे DPR बनाने के बाद, गिफ्ट डीड्स को स्वीकृति जो है गिफ्ट डीड करवाने के बाद, FRA के केसेस पूरा करने के बाद, FCA के केसेस पूरा करने के बाद पोर्टल पर इन
रोड्स को डाला गया, इसकी बाकायदा शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद इसकी स्वीकृति हमको केंद्र सरकार से मिली। हमने हमेशा एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखा है और मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि हिमाचल को हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाने का प्रयास करें। जब मैं पीछे आपदा के दौरान भी हम आए थे, उस समय भी हमने एक तत्कालीन बैठक अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पे करी थी और मैंने उनको सख्त निर्देश दिए थे। उस समय इसका पूरा प्रोसेस चला हुआ था। मैंने उनको सख्त निर्देश दिए थे क्योंकि चंबा हमारा दुर्गामी क्षेत्र है, कठिन इलाका है, इसलिए मैंने उनको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों को आप इसमें डालने की कोशिश करें। और जैसा मैंने आपको कहा, मुझे खुशी है कि इसमें 65 सड़कें हमारे पूरे ज़िले की आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा सड़कें भरमौर की करीबन 29 सड़कें हैं, बटियात की 12 सड़कें हैं, चंबा की 14 सड़कें हैं, चुरा की 3 सड़कें हैं और डलहौजी की जो है वो 7 सड़कें इसमें स्वीकृत हुई। और अभी भी ये बंद नहीं हुआ है। अभी भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी कोई डीपीआर अभी रह गई है, जहाँ पे कोई गिफ्ट डीड रह गई है, एफसीए के कोई केसेस रह गए हैं, आबादी 150 का इन्होंने 250 का इन्होंने जो है मापदंड लगाया है, उसको भी हम रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सड़कें इसके अंदर इन्वॉल्व हो। ये मैं चाहता था, क्योंकि आज मैं चंबा उसके बाद पहली बार ही आया हूँ और इतनी बड़ी सौगात चंबा के लिए मिली है, इसके लिए हमको खुशी भी है। और मैं बतौर लोक निर्माण मंत्री ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ चंबा की प्रबुद्ध जनता को कि हम इसको प्राथमिकता पे, जैसी इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी, क्वालिटी का कार्य समय पर हो और समय की जो आधारित इसमें समय हमको है, करीबन 1 साल का समय होता है इसका पूरे प्रोसेस को पूरा करने का, उसमें इस कार्यों को पूरा किया जाएगा और क्वालिटी का वर्क हर इलाके के अंदर किया जाएगा, जिसकी गुणवत्ता कि हम खुद इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। कई जगहों पे मुझे ये देखने को मिला है कि जो टारिंग पीछे हो रही थी उसका क्वालिटी काम नहीं हो रहा था। उसके लिए मैंने अलग से हमारे चीफ इंजीनियर के साथ, क्वालिटी कंट्रोल विंग के साथ बैठक करी और उसमें कोई भी कुताही हमारी ओर से नहीं बरती जाएगी, इसके लिए हमने वो किया है। कहीं पे अगर कहीं ये कार्य बार बार इस तरीके का देखने का मिलता है तो उस पर जो कंसर्न ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट करने का मैंने निर्देश दिए है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा एनएच है, जो हमारा मेन चंबा नीचे से लेकर आपका शाहपुर से यहाँ का एनएच है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो पिछली बार हुआ। इसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से लगातार, मैंने इस मसले को लगातार हमने उठाया, मुख्यमंत्री जी ने उठाया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इसमें हमको 3 ब्रिजेस की स्वीकृति एनएच के ऊपर मिली है, जिसमें एक आपका जो है केरू ब्रिज है, जो 40 करोड़ रुपए की लागत से इसका जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरा बाटी नाला ब्रिज है चंबा के अंदर ही, यहाँ पे मैं खुद रुका था जब आपका आपदा के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ था। इसका भी जो है 180 मीटर का ब्रिज का स्पैन का टेंडर हो गया है, ये भी 48 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। और तीसरा लूना ब्रिज है, ये भी करीबन 40 मीटर स्पैन का है और ये भी करीबन 15.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य भी जो है वो शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो जिस स्केल का नुकसान इस बार यहाँ पे एनएच के ऊपर हुआ, हमारे विभाग ने करीबन 96 करोड़ का एक पूरा डिटेल्ड एस्टिमेट जो है वो केंद्र सरकार को भेजा है। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा और जल्द से जल्द ये पूरा जो पैकेज इस पूरी सड़क के अपग्रेडेशन के लिए हमने मांगा है, इसको हम जल्द से जल्द स्वीकृत करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारा नेशनल हाईवे है इसको वापस दुरुस्त किया जा सके। और जगह जगह पे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जो इलीगल डंपिंग हो रही है, या इलीगल नहीं कहूँगा मगर जो डेजिग्नेटेड जगहों पे जो डंपिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई, उससे जो ये नुकसान जगह जगहों पे हुआ है, इसका भी हमने संज्ञान लिया है और इस पर खास निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में कोई भी सड़क बन रही है, चाहे वो पीएमजीएसवाई में है, नाबार्ड में है, लिंक रोड है, उसकी डंपिंग वही होगी जहां पर निर्धारित जगह पे किया गया। इसकी वजह से जो हमको भारी नुकसान अभी देखने को मिला, हर जगह हर नाले के नाले जो है वो मलबे से भर गए, ये चीज़ें भविष्य में ना हो, इसका जो है वो ध्यान रखा जाएगा। अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उसकी भी मैं 2 मिनट में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे 12
नाबार्ड के कार्य अभी हमारे पूरे जिला के अंदर चले हुए हैं, जो करीबन 107 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य चले हुए हैं। इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर हो और समय पर ये कार्य पूरा हो, ये हमारी वचनबद्धता है, उसको हम पूरे मजबूती से पूरा करेंगे। 3 कार्य हमारे CRF के माध्यम से करीबन 70 करोड़ के जो है वो चले हुए हैं, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में, जिसकी स्वीकृति पिछले साल हो गई थी, 1.5 साल पहले हो गई थी, इसमें भी करीबन 17 सड़कें हमारी 188 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य चला हुआ है। कुल मिलाकर 370 करोड़ रुपए के कार्य अभी वर्तमान में चंबा जिला के अंदर चले हुए हैं। इसके अतिरिक्त 500 जो मैंने 553 करोड़ का, ये इसके अतिरिक्त अभी हमको सैंक्शन मिले ही है। तो ये हमारी उपलब्धि है, ये केवल विभाग की उपलब्धि नहीं है, ये चंबा जिला के लोगों की उपलब्धि है और ये पीपल्स मूवमेंट है। इसलिए मैं चंबा जिला के लोगों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के विकास के लिए मिली है। ये हमारा दायित्व है, सार्वजनिक दायित्व है कि हम इसको मिलकर इन कार्यों को पूरा करें, समय के ऊपर पूरा करें, और जिस तरीके की आपदा में नुकसान पिछले समय में हुआ प्रदेश के अंदर, उससे उभरें और प्रदेश को विकास की राह में आगे ले जाने का पूरा प्रयास करें। इस दृष्टि से हम लगातार जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर, क्योंकि पहले इस 15 के